गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से सतगुरुदेव नानक महाराज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, संवत 1547 मार्गशीर्ष मास के पूर्णमासी वीरवार के दिन जयराम जी ने एक सहस्त्र रुपया पेशगी 100 रुपये पेशगी गुरुजी को नवाब से दिया गया। गुरुजी कुछ काल मोदी खाना चलाने लगे। एक दिन भाई बाले ने श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि महाराज, आप मोदी खाने पर लग गए हो, अब कृपा करके हमें भी आज्ञा दीजिए, हम भी अपने खेतीबाड़ी के काम पर जाएं। गुरुजी ने कहा कि हे बाला, यह कच्ची प्रीति अच्छी नहीं होती, अभी अभी जाने की क्या पड़ी है, मुझे अभी आपसे एक काम है। बाला ने कहा कि आप तो क्षत्रिय पुत्र होकर भी काम पर लग गए, मैं भी तो काम करना चाहता हूँ, हमें भी तो काम करना उचित है, इसलिए आज्ञा दीजिए। साध संगत जी, गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे कि हे बाला, हमने तो अपना काम करना है, तू कुछ समय निरंकार के हुक्म की प्रतीक्षा कर और हमारे साथ ही निर्वाह कर। बाले ने कहा कि हे महाराज, मैं तो प्रारंभ से आपका हो चुका हूँ, जैसे आज्ञा हो वैसे ही करूँगा। यह कहकर गुरुजी के साथ ही रहने लगा। साध संगत जी, गुरुजी हर एक महीने के प्रारंभ में मोदी खाने की आय व्यय नवाब को बताते थे। हिसाब से श्री गुरु नानक जी का ही कुछ नवाब की ओर कोष होता था। यदि कोई मांगने आया तो गुरुजी उसे खाली नहीं जाने देते थे, अन्न वस्त्र आदि सभी को देते थे। इसके अतिरिक्त यदि नवाब की ओर से किसी को 5 शेर देने की लिखित आज्ञा होती तो गुरुजी उसे 5.25 शेर ही देते थे। भिक्षुकों को जिस स्थान से मिले वहां अवश्य जाते थे। नानक जी महाराज ख्याति हो गई। गुरु महाराज की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। बस फिर तो भिक्षुकों का तांता ही बंधा रहने लगा। सुल्तानपुर के कुछ लोग तलवंडी में आए, जिससे कालू जी ने नानक जी की प्रख्याति सुनी। नानक बहुत दान कर रहा है, यह सुनकर श्री कालू जी सुल्तानपुर आए। श्री गुरु नानक जी ने पूज्य पिताजी कालू जी को देखा तो साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगे, चरणों में गिरकर प्रणाम किया। कालू ने पुत्र को गले लगाकर माथा चूमा, फिर बाले ने सत्कार किया। अंत गोतवा बाला और कालू जी तथा गुरुजी जयराम जी के घर में आए। जयराम जी की ओर से बहुत आदर सत्कार किया गया। मर्यादा के अनुसार कालू जी ने पुत्री नानकी तथा जयराम जी को वस्त्र भूषण तथा रुपयों की भेंट की। फिर कुछ इधर उधर की बातों के पश्चात कालू जी ने श्री नानक देव जी से पूछा कि बेटा, तुमको यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, बताओ तो क्या कुछ लाभ प्राप्त किया? श्री नानक जी महाराज ने कहा कि पिताजी, यहाँ आकर बहुत कुछ कमाया और खाया है, परंतु मेरे पास तो एक फुटी कौड़ी भी जमा नहीं है। उस समय कालू जी बाले पर कुपित होकर कुछ अपशब्द भी कहने लगे। गुरुजी ने बाले को संकेत किया, जो बालाजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कालू जी ने फिर जयराम जी से कहा कि आपने नानक की ओर ध्यान नहीं दिया तथा इसकी सगाई का प्रबंध नहीं किया। बीबी नानकी जी को पिताजी की बात कुछ अखरी और कहने लगी कि पिताजी, जब से मेरा भाई यहाँ आया है तब से इसने आपकी कोई हानि नहीं की। आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि नानक काम पर लगा हुआ है। अब आप यह नहीं कह सकते कि नानक बेकार बैठा रहता है। यह दिन दूर नहीं, वह दिन दूर नहीं जब कुछ एकत्र भी करेगा तथा हम लोग सगाई के पीछे लगे हुए हैं, आप चिंता ना करें। जयराम जी ने कहा कि हमने एक जगह देखी है, मूला नाम का एक चोना क्षत्रिय है,
पक्खो रंधावे में निवास करता है, उसकी पुत्री युवा है। वह पक्खो के रंधावे का पटवारी लगा हुआ है। यह पुण्य का संबंध है। हमने वहाँ श्री नानक जी की सगाई की आशा कर रखी है। आगे जो उस परमात्मा की इच्छा है वही होगा। सासंगत जी जयराम जी ने कहा कि मेहता जी, मैं तो चाहता हूँ कि आप और माता जी भी यहाँ सुल्तानपुर आओ। तब कालू ने कहा कि जयराम जी, यह उचित नहीं। उधर पटवार का सारा काम मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे नहीं रहना चाहिए यहाँ। परंतु जिस समय नानक की सगाई होने वाली हो तो उस समय मुझे शीघ्र ही बुला लेना तथा इसका ध्यान रखना, कहीं यह धन को व्यर्थ न गवा दे। नानकी जी ने कहा कि पिताजी, आप अपने भाग्य महान जानो। जो भाई नानक का मन यहाँ लगा हुआ है तथा काम कर रहा है। पिताजी, अब मेरा प्यारा भाई अपनी कमाई का धन बचाकर किसी भिक्षुक को दान रूप में कुछ देता है तो उससे हमारी अथवा आपकी क्या हानि है। यदि किसी बुरे काम में लगाए तो हम उसे रोक भी सकते हैं, अपितु भलाई से रोकना तो पाप है। एक बात अवश्य चिंता की थी कि नानक देव के निकट सदैव मांगने वाले साधु रहते हैं। यह बात अवश्य चिंता की है। और नवाब का सुझाव स्वभाव कड़वा है। वह कभी हम देखते हैं तो मोदी खाने के आगे साधु संतों तथा मांगने वालों का तांता सा बंधा होता है तथा नानक किसी को भी कुछ दिए बगैर खाली नहीं लौटाता। नवाब के स्वभाव से प्रभावित होकर हम लोग भयभीत रहते हैं कि कहीं सरकारी धन में कोई कमी न आ जाए। परंतु पिताजी, जब कभी हिसाब का निरीक्षण होता है तो सदैव नानक का ही पल्ला भारी निकलता है। इसलिए हमें विश्वास हो जाता है कि नानक देव अवश्य कोई अवतार है, साधारण जीव नहीं। इसलिए हम लोग नानक देव को कुछ भी नहीं कहते। यह सुनकर कालू जी ने कहा कि जयराम जी, अब जब कभी मोदी खाने का निरीक्षण हो तथा नानक के कुछ रुपए अधिक निकले तो उसी समय वे रुपए अपने अधिकार में कर लेने हैं आपने। इस काम के परामर्श के लिए भाई बाले की सहायता चाहिए। सासंगत जी, फिर बाले को बुलाया गया तथा कहा गया कि हे बाला, तू एक बुद्धिमान है, इसलिए नानक की देख रेख तेरे ऊपर ही रखी है। तुझे इस बात की ताकीद की जाती है कि नानक को फिजूल खर्ची से सदा सुचेत रखो। इस बात से बाले को कुछ क्रोध हुआ तथा कहने लगा कि हे पटवारी जी, आप यह स्वप्न में भी न समझे कि नानक से मैं किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे लिए तो एक फूटी कोड़ी भी जो बना कर लेती है वह बुरी चीज के तुल्य है। हे मेहता जी, आप तनिक मन में विचार करें कि नानक कोई बच्चा नहीं है जिसे हम डांट डपट कर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करवा सकें। यदि कुछ अधिक कहे तो अपने अपमान का भय है। हे पटवारी जी, यदि आप मुझसे सत्य पूछते हैं तो मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि तेरा पुत्र नानक सारे संसार का पिता है। उसका प्रत्येक कर्तव्य अमनुष्य है। उससे हानि की संभावना निरर्थक है तथा अपनी अल्प ज्ञान का चिन्ह है। यदि हम उससे हानि की संभावना रखते हैं तो वह निर्बुद्धि का चिन्ह है। इतना कहकर बाला किसी विशेष ध्यान में निमग्न हो गया। सासंगत जी फिर अचानक बोला कि हे कालू जी, हमने तो निश्चय कर रखा है कि नानक का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए तो वह स्वयं गृहस्थ की ओर अग्रसर होगा, जिससे फिजूल खर्ची पर अपने आप रोक लग जाएगी। इस कार्य के लिए श्री जयराम जी पर्याप्त है, आप निश्चिंत रहे। अंतः गोतवा अंत में यही निश्चय हुआ कि श्री नानक देव जी का विवाह शीघ्र ही किया जाए। कुछ दिनों के पश्चात कालू जी अपने नगर को आए। तृप्ता जी ने अपने पुत्री की कुशलता पूछी। तब कालू जी ने उद्विग्न मन से कहा कि नानक की चाल ढाल से पूर्ववत ही है, जैसी थी वैसी ही है। अच्छा, वह ईश्वर उसे सुबुद्धि प्रदान करे।
इसके पश्चात अपनी यात्रा का विवरण विस्तार पूर्वक सुनाया। इधर एक दिन जयराम जी नानकी के निकट एकांत में बैठे थे। तब परम विदुषी नानकी ने जयराम जी से पूछा कि आज चिंता आतुर प्रतीत हो रहे हो। यदि उचित हो तो अपनी चिंता का कारण मुझे बताने की कृपा करें। पुरुष की सहायता दूसरा पुरुष कर सकता है, इसलिए आपकी चिंता में हाथ बटाना अर्धांगिनी होने के नाते मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर जयराम जी बोले कि हे नानकी, मुझे लोग कहते हैं कि तुम अपने साले नानक की फिजूल खर्ची से एक दिन नवाब साहिब के कोप का भाजक बनोगे। अब करूं तो क्या करूं? यदि नानक को वापस तलवंडी भेजूं तो संसार में मेरी निंदा होगी, और यदि मौन रहूं तो नवाब का भय मेरी चिंता का कारण बनता है। मेरी बुद्धि की नैया डगमगा रही है। सासंग जी नानकी अपने पति की बात सुनकर मुस्कुराकर कहने लगी कि हे स्वामी, जिसे आप उस परमात्मा के ज्ञान का परिचय सबसे प्रथम इंद्र देवता को हुआ था तथा तत्पश्चात ईश्वरीय ज्ञान इस संसार में फैला था, यह कथा उपनिषदों में आती है। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सर्वप्रथम मुझे प्राप्त हुआ है। यह मेरा सौभाग्य है। हे पतिदेव, आप श्री नानक जी को साधारण मनुष्य न समझे। वे तो अखिल भुवन पति साक्षात ब्रह्म ज्योति है, जो संसार के हित कामना से अवतार हुए हैं। मैं लक्ष्मी इनकी दासी हूँ। जहाँ नानक वहाँ लक्ष्मी हाथ बांधे खड़ी रहती है। मैं सत्य कहती हूँ कि अब जब व्यय का निरीक्षण होगा तब सदैव कोष की वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। स्वामी जी, जहाँ लक्ष्मीपति स्वयं उपस्थित हो वह हानि की तो संभावना उपहास्यपद बात है, यानी कि वहां पर हानि की तो संभावना ही नहीं है। इससे अधिक मैं और क्या कहूँ। आप श्री नानक देव को परम ज्योति जानकर निश्चिंत रहे तथा लौकिक मर्यादा के अनुसार मैं अपने भाई को बुलाकर कुछ समझाने का प्रयत्न करूंगी। सत्य तो यह है कि मैं इसी बहाने नूरी ज्योत के दर्शनों से अपने नेत्र पवित्र करूंगी। यह कहकर तुलसा गोली को बुलाकर कहा कि हे तुलसा, तू मोदी खाने से नानक देव को बुला लाओ। तुलसा ने बहन जी का संदेश सुनकर श्री गुरु नानक साहिब जी और बाले को कहने लगी कि हे बाला, मुझे ज्ञात होता है कि आज फिर किसी ने शिकायत की है, इसलिए पूज्य भगतनी नानकी ने मुझे बुला भेजा है। मैं घर में जाना चाहता हूँ। तुम भीतर से बताशों का बर्तन ले आओ। बाला बताशों का मटका उठा लाया। श्री गुरुजी ने उसमें 2.5 सेर पतासे जो उसमें थे वे अपने दामन में उलट लिए तथा नानकी जी की ओर प्रस्थान किया। सासंग जी नानकी ने सुना कि संसार के रचने वाले मेरे भ्राता जी, मेरे भाई श्री नानक देव जी आ रहे हैं। तब स्वागत के लिए हाथ बांधे खड़ी हो गई। एक सुंदर आसन पर गुरुजी को सम्मान के साथ बैठाया तथा संग आए बालाजी को भी उचित आसन दिया गया। गुरुजी ने नानकी से पूछा कि आपने मुझे जिस कार्य के लिए बुलाया है वह कहो। सासंग जी नानकी जी ने कहा कि आपके दर्शनों को मेरा मन चाहता था, क्योंकि बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए। गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे कि बहन जी, बहाना करने की आवश्यकता नहीं। जिस काम के लिए मुझे बुलाया गया है उसे ही सुनना चाहता हूँ मैं। नानकी ने कहा कि वीर जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं। श्री गुरु नानक देव जी कहने लगे कि आप लोग मोदी खाने की आय व्यय पूछना चाहते हो, सो कृपया जब दिल चाहे निरीक्षण कर सकते हो। मैं जानता हूँ किसी ने मेरी शिकायत की है। बहन जी, फागुन शुक्ल पंचमी के दिन जब हमने नवाब के साथ हिसाब किताब किया तब हमारे 137 रुपए नवाब की ओर अधिक निकले थे तथा कहा, हे जयराम जी, अब तो आपको कोई उपालंब नहीं, इसलिए आज से मोदी खाना किसी और को संभाल दिया जाए तो अच्छा है तथा आज से हम
आपसे जुदा होते हैं। यह सुनकर जयराम भयभीत हो गया और बीबी नानकी रोने लग गई। कहने लगी कि भाई जी, पहले मुझे समाप्त करो, पीछे कहीं जाना। गुरुजी ने कहा कि अब तो मोदी खाने की वह ठीक है, कल को कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी पर धब्बा आएगा, यह उचित नहीं। जयराम जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गुरुदेव, मैं आज तक भूल में था, मैंने आज आपको सत्य रूप से जान लिया है, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। बेबे नानकी ने भी अपनी भूल पर पश्चाताप किया। यह सभी कार्य बालाजी देख रहे थे और कहने लगे कि हे सतगुरु, आप तो प्रत्यक्ष अवतार हो तथा आप पर कोई भी बात अप्रत्यक्ष नहीं, अप्रकट नहीं। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। आपके बहनोई तथा बहन प्रार्थना कर रहे हैं, इन पर कृपा करो। गुरुजी ने फरमाया कि हे प्यारे बालाजी, मैं तेरा कथन भी अस्वीकार नहीं कर सकता तथा मैं अपना विचार स्थगित करता हूँ। नानकी और जयराम भाई बाले के कृतज्ञ हुए। साध संगत जी, इसके पश्चात 135 रुपए जो गुरुजी के नवाब की ओर निकलते थे वे प्राप्त हुए तथा 1700 रुपए और भी पेशगी मिला। इस पर नगर निवासी श्री गुरुजी की सफलता पर प्रसन्न होकर बधाई देने आए। हिंदू मुसलमान सभी नानक जी के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रसन्नता प्रकट करने लगे। श्री गुरुजी सदैव की भांति फिर मोदी खाना चलाने लगे। सब ने कहा कि हे नानक, सुनने में आया था कि आप मोदी खाना छोड़ रहे हैं, तब हम उदास हो गए थे। आज फिर आपको मोदी खाने पर देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। इसके पश्चात श्री गुरु नानक देव जी महाराज वही प्रकृति रही, उनकी पहले की ही भांति प्रकृति रही। उसी भांति जो आया सबकी मांग पूरी की तथा प्रत्येक दुखी पर दया दृष्टि करते रहे। साध संगत जी, इस प्रकार गुरु नानक देव महाराज ने मोदी खाने में कार्य किया और सबकी मदद भी की। कोई भी मोदी खाने से वापस खाली हाथ नहीं जाता था, व्यापार में घाटा भी नहीं होता था और उल्टा उनके ही गुरु नानक साहिब जी के ही बकाया पैसे मोदी खाने की तरफ निकलते थे। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, कल आपसे गुरुजी की मंगनी की साखी को आपसे साझा करेंगे और आनंदित होंगे। साध संगत जी, अभी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। और दासी से यदि साखी को बोलते समय शब्दों के उच्चारण में या किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। दासी क्षमा प्रार्थी है। नमस्कार जी।